आज अगर व्यक्तिगत हम कार्यकर्ताओं की कुछ कमी रही है, मैं मानता हूं, लेकिन हमने समग्र समाज का विकास किया। हमारे ऊपर यदि आदिवासी मूलवासी का ही लोग नेता होने का आरोप प्रत्यारोप विपक्ष के द्वारा लगाया जाता है, लेकिन हमने आदिवासी मूलवासी से हमारे नेता हेमंत सोरेन ने उठ करके काम किया है कि जाति बंधन ऊंच नीच को मिटाते हुए झारखंडियों के विकास के लिए लगातार प्रयास करते हुए आज 58 योजनाओं को धरातल पर उतारा है, जिससे हम लोगों का सीना चौड़ा है। हमारे गांव-गांव की महिलाओं को, एक-एक घर की महिलाओं को एक प्रयास है कि प्रत्येक घर को हम 1 लाख रुपया सरकार के द्वारा पहुंचाएंगे। और मैं आपको अभी उतना समय नहीं है, नहीं तो जोड़ के बता देता कि अभी तक में हेमंत सोरेन ने 70 से 75 हजार रुपया प्रत्येक झारखंड के घरों तक पहुंचा दिया है। अब बचा है मात्र 25,000। तो 25,000 के लिए आप तमाम कार्यकर्ताओं को आज समाज के बीच में लोगों से लड़ना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के गलत कुकरीत को, उसके झूठे वादों को जनता के बीच में आपको एक झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिपाही होने के नाते आपको उसका मनोबल तोड़ना है और जनता में उसके झूठ को फैलाने से आपको रोकना है। लोग कहते हैं कि आपका तो नेता वोट लेने के लिए 1-1 हजार टका महीना दिया है, अगला महीना से हमारा सरकार बनेगा। उसको पूछिए, अरे भारतीय जनता पार्टी के नेता, जब हम 55 लाख वोट ला करके मात्र जब हमने सरकार बनाया, 2.25 करोड़ लोगों को सीधा लाभ पहुंचाया। ध्यान रखिएगा, 55 लाख टोटल 2019 में हम लोगों को 28 लाख और कांग्रेस और आरजेडी को जोड़ करके टोटल 55 लाख वोट मिला था, तो हमने सरकार बनाई। और आज सरकार बनने के बाद हमने 2.25 करोड़ लोगों को सीधा घरों में जाकर के लाभ पहुंचाया। अब आप समझिए कि 2.25 करोड़ में आधा मान लीजिए गद्दारे निकल जाए, नमक खा करके शरीयत नहीं दे, तो क्या आपको ये उम्मीद नहीं है कि आधा तो कम से कम सच्चा हमारे आपके तरह स्वाभिमानी है, जो हमारे हेमंत सोरेन के तरफ वोट करेगा। और जब वो वोट करता है तो इस तरह से लगभग 75 लाख लोगों का वोट इस बार आपके हेमंत सरकार के कारण गठबंधन को मिलने जा रहा है, जिससे कि हमारा एक प्रचुर बहुमत में सरकार बनने जा रही है। आज अगर हमारा सम्मान के लिए कोई गठबंधन के कार्यकर्ता का सम्मान नहीं करता है, तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, कोई सौतेला बेटा है शिबू सोरेन का, आप तो उसका सहोदर बेटा है। और आप जिस दिन अपने मान सम्मान के लिए दिसन गुरु बाबा शिबू सोरेन के दरवाजे पर, हेमंत सोरेन के दरवाजे पर दस्तक डालिएगा कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो मुझे लगता है कि वो कोई बड़का मंत्री और एमएलए हो, पहले आपके बातों का समाधान होगा। ये हमारा दृढ़ विश्वास है। आप लोग एक गांव में जीते हैं, मैं तो गोड्डा शहर में हम लोग सभी जीते हैं। आप जानते हैं मेरे गठबंधन के कैसे कैसे महान नेता हैं। राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय संजय यादव, कोड़ैयाहाट विधानसभा के आदरणीय प्रदीप यादव जी, सैकड़ों उदाहरण है हमारे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का। लेकिन क्या इसके प्रताड़ना से हम लोग त्रस्त हो जाएंगे? जब आप लोगों ने महेंद्र बाबू और क्या कहते हैं सुरेंद्र बाबू के तरह लोगों ने, जिस दिन आपके पास 5 रुपया नहीं था, उस दिन आप कोयला के डस्ट भरे गाड़ी में चढ़ करके दुमका जा करके और उसी के पाइप लगा के तेल निकाल के नाश्ता करके आपने राज्य अलग लेने का जब आपका इतिहास है, तो हमारा स्वाभिमान किस वाई चलाओ को औकात है वो मेरा छीन सकता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता को सम्मान कोई नहीं देगा। हमारा इतिहास है, संघर्ष और लड़ाई हमारी ताकत है, और हमको अपना स्वाभिमान लड़ के लेना है।
अगर कोई एमएलए भी बनेगा तो वो आपसे बड़ा नहीं है, इस बात का मैं आपको 100% गोड्डा जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से आश्वस्त करता हूं। कौन चाहेगा? कोई चाहेगा कि गठबंधन दल हम लोग दो मंत्री, एक मंत्री, एमएलए, बड़का आदमी, लंबा गाड़ी, फॉर्चूनर और फलना। साला झारखंड मुक्ति मोर्चा कैसा पार्टी है जो एक बार कोई एमएलए नहीं है तो गोड्डा में आह्वान करता और 2000 कार्यकर्ता जमा हो जाता है। महागामा को लगता है कि कोई एमएलए नहीं है, फिर भी आज मीटिंग किया है तो हम लोग सैकड़ों कार्यकर्ता एक साथ उपस्थित है। गोड्डा में मीटिंग होता है तो हम लोग सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित होते हैं। तो आपकी ताकत को कौन चाहेगा? कौन चाहता है कि हमारा बेटा से दूसरा का बेटा देखने में सुंदर लगे? नहीं देख रहा, कौन चाहता है? हर कोई चाहता है कि मेरा बेटा सबसे सुंदर नहीं। इसलिए हम लोगों को सारी संभावना और सारे बातों को खारिज करते हुए आपका हमको सबसे जो सटीक तरीका लगा वही मैं जिला अध्यक्ष महोदय से भी आवेदन करता हूं कि ये रेजोल्यूशन में आज पास किया जाए कि कम से कम एक जिला झारखंड कार्यकर्ता की बैठक 1 साल में एक बार महागामा विधानसभा में किया जाएगा। और जब हमारी बैठक होगी, जब हम बैठ करके उस समस्या के समाधान के विषय में आगे बढ़ेंगे तो मेरा रास्ता रोकने की ताकत किसी में नहीं।